रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसको हम देखते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। आपके वीडियो स्क्रीन पर कुछ और भी सवाल दिखाई दे रहे हैं जो इसी प्रकार से लगाए जाते हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, एक अंकित मूल्य होता है जो उस वस्तु पर छपा होता है, और तीसरा विक्रय मूल्य होता है जिस पर आप उस वस्तु को बेचते हैं। यानी कि इन 3 चीजों के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं और हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से इन सवालों को आप हल करने लग जाएंगे। तो आइए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिख देते हैं या समझ लेते हैं, उसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि जिस पर हम उस वस्तु को बेचते हैं, और तीसरा अंकित मूल्य जो कि उस वस्तु पर लिखा होता है। जैसे आप अगर एक पैकेट सर्फ खरीदने जा रहे हैं तो सर्फ अगर 1 किलो का खरीद रहे हैं, 70 रुपये उस पर मूल्य लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वह आपको 70 रुपये में ही मिले। हो सकता है कि वह वस्तु आपको 60 रुपये में ही मिल जाए। दुकानदार ने बोला कि यह 60 रुपये की है, तो अगर उस पर उसका मूल्य 70 रुपये अंकित था और आपने उसको खरीदा 60 रुपये में, तो ऐसा नहीं है कि उस दुकानदार ने उसको 60 रुपये में ही खरीदा होगा। उस दुकानदार ने उसको और सस्ते में खरीदा होगा। हो सकता है उसने 50 रुपये में खरीदा हो, तो वह 50 रुपये में खरीदा और आपको 60 रुपये में बेच दिया, और उस पर दाम अंकित था 70 रुपये। तो यही 3 चीजें होती हैं कि एक वस्तु जिस पर खरीदी गई होती है, एक जो मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, और तीसरा जो उस पर दाम अंकित होता है। और हमारी परीक्षाओं में सवाल क्या पूछा जाता है, अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे दिया जाएगा। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे और कोई सामान खरीदेंगे, उस पर अगर जैसे साड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर 1200 रुपये की साड़ी है, दुकानदार आपको कहेगा कि सर इसका देखिए MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 1200 रुपये है, मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूं। तो वह छूट किस पर देगा सर? वो अंकित मूल्य पर देगा। कभी भी कोई दुकानदार अपनी खरीद पर छूट नहीं देगा। यानी कि अगर वो 8,800 रुपये की साड़ी खरीदा है तो आपको 800 पर छूट नहीं देगा, वो उस मूल्य पर छूट देगा जो मूल्य उस वस्तु पर अंकित की गई है। इसलिए आपको एक बात का याद रखना होगा इस प्रकार के सवालों में कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ये याद रखिएगा, जब तक अन्यथा ना हो। अगर उसने कह दिया डायरेक्ट तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं, परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, आप इस चैनल के माध्यम से लगातार देख भी रहे हैं शॉर्ट्स के माध्यम से कि हम किस प्रकार से इनके बीच के रेशियो के आधार पर सवालों को लगाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ठीक। और दूसरी बात यह है कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो लाभ या हानि अगर आप गणना करेंगे तो वो क्रय मूल्य पर करेंगे, यानी कि अपनी खरीद पर करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ 50 रुपये की खरीदी सर, तो आप अब ये सोचेंगे कि मैंने 50 रुपये खरीदा तो मैं 5 रुपये और लाभ कमा लूँ, तो 5 रुपये का लाभ आप 50 रुपये पर देखेंगे, तब जाकर वो 55 विक्रय बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा, तभी आप आगे के सवालों में इसके कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। और बहुत आसान, इसमें याद करना कुछ भी नहीं है, आप इसको समझ ही चुके हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास कर ही दिया है। जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि दुकानदार ने अपने वस्तुओं पर मूल्य कुछ इस प्रकार से अंकित किया कि 20% का छूट दे रहा है। सर मैंने आपको क्या बताया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी जब तक अन्यथा ना हो। वो आप कोई भी छूट देंगे उसके जो दाम लिखा रहेगा उसी पर देंगे। तो इन्होंने 20% का छूट दिया। अब आपको ये भी बताया गया कि हर प्रतिशत एक भिन्न बनता है। भिन्न थोड़ा छोटा रूप हो जाता है, आप उसको जरूरत के हिसाब से आपको लगे कि यहाँ पर प्रतिशत, जब आप ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, सीख लेंगे, तब आप जानेंगे कि कहाँ पर हमको प्रतिशत का यूज करना है और कहाँ पर आपको भिन्न का यूज करना है। जैसे यहाँ पर प्रतिशत से बेहतर आप यहाँ पर भिन्न को अप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे 20% का छूट दिया गया। अब आप जानते हैं 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 यानी 5 पर 1 की छूट। यानी अगर उस वस्तु पर 5 रुपए लिखे होंगे तो उस पर 4 रुपए उस वस्तु को बेच दिया गया होगा, क्योंकि 1 यूनिट की छूट दी जाएगी, 20% की छूट हो गई। अब आगे कहा जा रहा है कि इसके बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि लाभ या हानि हमेशा आपको क्रय मूल्य पर होती है। आप कोई वस्तु खरीदेंगे और उसको जब आप बेचेंगे तो उसमें आपको या तो लाभ होगा या तो हानि। तो लाभ या हानि हमेशा आपकी खरीद पर होता है। तो अब इन्होंने कहा कि उनकी खरीद पर उनको 8% का लाभ हुआ। सर 8% का मतलब 8/100 यानी कि 2/25। यानी अगर उन्होंने उस वस्तु को 25 रुपये में खरीदा है तो उसको वो 27 में बेचेंगे। प्रश्न की भाषा के अनुसार अगर उन्होंने उसको 25 यूनिट में खरीदा है तो उन्हें 27 यूनिट में बेचना होगा। ये प्रश्न कह रहा है, तभी तो उनको 8% का लाभ होगा।
अब वस्तु एक ही है सर, है कि नहीं? जब वस्तु एक ही है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी एक होना चाहिए। जब आप इस तरह से सवाल लगाएंगे तो आपको ये एक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वस्तु है। अब यहाँ पर 4 यूनिट विक्रय मूल्य, यहाँ पर 27 यूनिट विक्रय मूल्य, आप इसको एक कैसे करेंगे? अब आप इसका एक बड़ी संख्या जो है 27 का, आप 27 का पहाड़ा पढ़िए और जब 4 से वो कट जाए उसी पर लेकर जाना। जैसे 27 दूना के 54, क्या 54 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 27 3 81, क्या 81 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 27 चौको 108, हाँ ये कट सकता है। तो हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 4 से गुणा तो इस पे भी विचार, तो क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो 25 चौको 100 और ये 27 चौको 108 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आपको 108 बनाना पड़ेगा, ठीक? इसमें आप 27 से गुणा करिए और यहाँ भी 27 से गुणा करिए, ठीक? ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप इसको अनुपात, तीनों का अनुपात निकालना सीख लेंगे तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये सब आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये भी 108 हो जाएगा, क्योंकि 27 गुणे 4 करिए, चाहे 4 गुणे 27 की बात देखिए 108। अब 27 बचे तो 135, क्योंकि 27 जहां में 270 होगा, 270 का आधा हो जाएगा तो 135 5 बार में हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये समझ लीजिए आप कि अगर कोई वस्तु 100 यूनिट की खरीदी गई तो उसका दाम लिखा गया होगा 135 यूनिट और उसको बेचा गया होगा 108 यूनिट में। समझ रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत 500 रुपए है। तो लागत तो हमारी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट सर 500 रुपए को बता रहा है। 100 यूनिट 500 रुपए को बता रहा है। तो सर अगर 100 यूनिट 500 रुपए को बता रहा है तो 135 यूनिट जो अंकित मूल्य है वो कितने को बताएगा? आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट 500 रुपए को बता रहा है, तो सर 1 यूनिट 5 रुपए को बताएगा। बोलिए हाँ या ना? 100 यूनिट 500 को तो 1 यूनिट 5 रुपए को, तो 135 यूनिट, तो 135 से 5 से गुणा कर दीजिए। 5 बचे 25 के 5, 2 हासिल, 5 दिए 15, 2 70 के साथ 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, तो कितना हुआ? 675। तो आपने देखा कि यहाँ पर उत्तर 675 दिया हुआ। कितनी आसानी से इस सवाल को हमने लगा दिया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करूंगा। जो भी मैथ के क्वेश्चन है मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँ। आप एक बार जब इसको सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से इसको अप्लाई करने लग जाएंगे और आप सवालों को विदिन सेकेंड्स क्रैक करेंगे और इजिली आप उसका आंसर लेकर आएंगे। चलिए हम आगे सवाल लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, जिसमें क्रय विक्रय और अंकित का आपको अनुपात निकालना है और सवाल को लगा देना है। जैसे इन्होंने कहा कि एक से एक यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% के हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि मैं छूट देता हूँ 20% का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि छूट हमेशा आपकी अंकित मूल्य पर दी जाएगी, तो 20% का सर छूट है, यानी कि 1/5 का छूट है, यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु है तो वो 4 यूनिट में जाएगी। बोलिए हाँ या ना? 20% का मतलब सर 1/5, 20% का मतलब आप समझ ही सकते हैं ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए। 1/5 यानी 5 पर 1 की छूट। अगर कोई चीज 5 पर 1 की छूट है तो 5 से 4 होगी कि नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर उसका मूल्य अंकित 5 है तो वो 4 रुपए में जाएगी, 4 यूनिट में जाएगी। अब आगे कहा गया है प्रतिशत लाभ भी 20% है, और मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ या हानि यहाँ पर अब आप निकालेंगे 20% का, यानी 20% का मतलब 1/5 का, यानी कि 5 अगर क्रय मूल्य है तो 1 यूनिट का लाभ, यानी कि अगर 5 क्रय मूल्य है ना सर तो 6 रुपए में वो बिकेगी, तभी तो 1 यूनिट का लाभ होगा, जो प्रश्न की भाषा है। अब आप देखिए इसको, 5 की वस्तु 6 में बिक रही है, 1/5 यानी 20% का लाभ हो रहा है। 5 की वस्तु 4 में बिक रही है तो 1/5 यानी कि 20% का यहाँ पर उनको छूट दिया जा रहा है। ये वस्तु एक ही है। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए 4 या 6 ये दिखाई दे रहा है। अब वस्तु एक ही है तो आपको दोनों एक ही करना पड़ेगा, यही आपको करना है। मेन खेल यहीं पर है कि आप 4 और 6 को सर बराबर कर दीजिए, विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए। आप सर मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, 6 के 6, 6 दूना 12, क्या 12 पर इसको लेकर आ सकते हैं? हाँ, 4 3 12। तो अब दोनों को 12 बनाइए। तो अगर इसको 12 बनाएंगे तो 2 से गुणा, अब इस रेशियो में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा दोनों में, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। और इन वाले रेशियो में 3 से गुणा कर दीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो ही जाएगा सिचुएशन आने पर। तो 4 3 12 और 5 3 15। तो अब आपने देखा कि हमने 10 12 और 15 लगा दिया। अब 10 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा और अंकित मूल्य 15 हो जाएगा। आपने देखा। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बताइए अंकित मूल्य यानी कि 15 क्रय मूल्य यानी कि 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 15 10 से कितना अधिक है? कहेंगे सर 5 अधिक है। 5 अधिक है किससे? 10 से। तो 100 पर कितना? इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए। तो आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 10 जहाँ में 100, 10 और 10 बचे
50%। तो आपका आंसर जो आएगा वो 50% आ जाएगा, जो कि सवाल दिया हुआ है। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस सवाल को लगा दिया। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि जो रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वे जुड़े। हम और बेहतर तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद।